जब हम ख़वातीन की बात करते हैं यहाँ पे और ख़वातीन के बनाव सिंगार की बात करते हैं, मेकअप की बात करते हैं, हेयर स्टाइलिंग की बात करते हैं, तो हम कितना ही लेट क्यों ना हो रहे हों, हम 2 से 3 मिनट ज़रूर लगाते हैं, हम ज़रूर उस पर टाइम देते हैं। अगर हम वर्किंग वुमेन हैं, हम लेट हो रहे हैं कहीं जाने के लिए, हमें फटाफट से अपने बालों को कैरी करना होता है, कोई अच्छा सा हेयर स्टाइल बनाना होता है जो कि ईजीली बन जाए, क्विक भी बन जाए और दिखने में भी अच्छा लगे। और गर्मियों में जो आजकल मौसम चल रहा है उसमें बाल बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाते हैं। आप चाहे ब्लो ड्राई कर लें, आप चाहे आयरन कर लें, कुछ भी कर लें, बाल टिकते नहीं हैं। लाइक ये तो फ्रिजी हो जाते हैं या सीबम ऑयल आ जाता है इतना बालों के ऊपर कि वो स्वेट की वजह से आपका स्ट्रेटनर कहीं चला जाता है और आपका ब्लो ड्रायर कहीं चला जाता है। तो ये तमाम मसाइल का हल हम जानेंगे कि कैसे हम अपने बालों पे क्या कहते हैं कि अच्छी सी स्टाइलिंग कर सकते हैं। सबसे पहली बात हमें पता होना चाहिए कि हमारे बालों का टेक्सचर क्या है, हमारे बालों पे किस तरह की स्टाइलिंग सूट करेगी। अब ये तो कोई एक्सपर्ट ही बता सकती है। तो आज हमारे साथ मौजूद हैं सना एंड सारा सैलून की ओनर सैयदा सारा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, थैंक्स फॉर इनवाइटिंग। अरे थैंक यू सो मच फॉर कमिंग। आजकल आप लोग बहुत ज़्यादा फेमस हो गए माशाल्लाह से, सोशल मीडिया पे बहुत ज़्यादा चर्चे हैं आप लोगों के। तो हमने सोचा क्यों ना हम आपको ही बुला और आपसे पूछेंगे भाई बालों का मसला हल कैसे करें, क्या मसला होता है। अभी गर्मियां हैं, देखिए अब घर में रहने वाली खवातीन के लिए स्पेशली स्टार्ट करते हैं, उनसे फिर हम वर्किंग वुमेन पे आएंगे। यूजुअली जो सबसे ज़्यादा मुझे लगता है कि जो घर में रहने वाली खवातीन थी वो सबसे ज़्यादा अपना ख्याल नहीं रखती हैं। वर्किंग वुमेन तो फिर भी कर लेती है बिकॉज उनको स्टाइलिंग भी करनी होती है, बाहर भी निकलना होता है, प्रेजेंट भी करना होता है अपने आप को। घरेलू खवातीन का तो सिर्फ ये होता है कि जूड़ा बांधा, पीछे से कैचर लगाया और बस चल मेरा। अच्छा, उसमें सबसे पहला जो मैं समझती हूँ कि फर्स्ट स्टेप यही है कि आप अपनी हेयर केयर ज़रूर करें, अपने बालों का ख्याल रखें। फर्स्ट स्टेप यहाँ से स्टार्ट होता है। स्टाइलिंग पे हम फिर बाद में बात करते हैं। यूजुअली हमारे यहाँ कॉन्सेप्ट नहीं है सल्फेट फ्री शैम्पूज़ का। हम लोग बहुत ज़्यादा केमिकल वाले शैम्पूज़ अब डेफिनेटली अब जो दौर आ गया है हमें इतनी अवेयरनेस नहीं होती है, तो फिर हम क्या करते हैं, हम जो भी हमारे मार्केट में अवेलेबल होते हैं शैम्पूज़ हम वो यूज़ कर लेते हैं, जिससे आपके बाल डैमेज हो जाते हैं और ड्राइनेस की तरफ चले जाते हैं। तो हम रिकमेंड करते हैं कि अब जो है आप सल्फेट फ्री शैम्पूज़ यूज़ करें जो कि आपको ड्राइनेस की तरफ नहीं लेके जाएगा। आफ्टर दैट प्रॉपर वॉश के बाद आप मास्क यूज़ करें। जब आप वॉश कर लें फिर उसके बाद मास्क यूज़ करें। बहुत सारे मास्क अवेलेबल हैं, अच्छी ब्रांड्स के अवेलेबल हैं। मास्किंग के बाद उसके बाद जब आप अपने बाल जो है ड्राई कर रहे हो, आपके थोड़े वेट हों, तो उसमें आप सिरम्स इस्तेमाल करें। तो उससे क्या होगा कि आपके बाल प्रोटेक्ट हो जाएंगे। ठीक है, आपके बाल प्रोटेक्ट हो गए, उसके बाद आप कोई भी स्टाइलिंग कर लें। घर के अंदर की मैं बात कर रही हूँ। सेम गोज़ फॉर वर्किंग वुमेन कि आप अपनी फर्स्ट स्टेप ये है कि अपने बालों की केयर करें, उसके बाद आप स्टाइलिंग पे आएँ। हमारा फोकस सिर्फ स्टाइलिंग पे होता है, फिर उस पर स्टाइलिंग पे भी हम इतनी प्रोडक्ट्स यूज़ कर रहे होते हैं कि हम केयर की तरफ नहीं जा पाते। अच्छा, सबसे बड़ा मसला ये होता है सारा कि हमें पता ही नहीं होता कि हमारा हेयर टाइप क्या है, हमारे बालों पे सूट क्या करेगा, या फिर शैम्पू हम लोग, मेरे ख्याल से ज़्यादातर लोग बगैर पढ़े जो शैम्पू एक फैमिली मेंबर यूज़ कर रहा होता है सारे यूज़ कर रहे होते हैं। ये एक हमारे प्रॉब्लम है लोगों की, स्पेशली खवातीन इतना बॉदर नहीं करती अपने शैम्पू सिलेक्शन में, इतना ज़्यादा वो नहीं करती हैं। तो उसमें ये कि अगेन जो मैं बता रही हूँ कि इस वक्त सबसे जो बेस्ट है वो आपके जो बालों को डैमेज नहीं करेगा, वो आप सल्फेट फ्री शैम्पूज़ पे जाएँ। बहुत सारे ऑप्शंस अवेलेबल हैं। ऑर्गेनिक शैम्पूज़ पे जाएँ और कोशिश करें कि आप ऑल्टरनेट शैम्पू यूज़ करें। आप एक ही शैम्पू जो है वो इन अ मंथ यूज़ ना करें, आप उसको चेंज करते रहें। बिकॉज क्या होता है कि जब हम एक ही शैम्पू यूज़ कर रहे होते हैं तो हमारे बाल जो है वो उसके आदी हो जाते हैं। एग्जैक्टली, तो उसको थोड़ा सा आप स्विच भी करें। अच्छा, बालों की टाइप की बात है कि बालों की तो हमारे वही जो हमारे एक स्ट्रेट हेयर्स हैं, कर्ली हेयर्स हैं, ड्राई हैं और स्पेशली फ्रिजी हेयर्स हैं। और स्पेशली अब जो समर्स में जो वेदर आ जाता है तो उसकी वजह से सबके ऑयल बहुत जल्दी आ जाता है, सबको सबसे ज़्यादा शिकायत हो जाती है। जिनके बाल स्ट्रेट होते हैं, जिनके बाल नेचुरली डेड स्ट्रेट होते हैं, उनके बालों पे बहुत ज़्यादा सर पे सीबम ऑयल सबसे ज़्यादा आता है। एग्जैक्टली, और सबसे ज़्यादा स्कैल्प पे आता है, फ्रंट पे आता है, तो उनको तो डेली वॉश की ज़रूरत है। जैसे मेरे बाल हैं तो मैं अगर डेली वॉश नहीं करूँ तो मेरा ये वाला तो पार्ट जो है वो ऑयली रहता है। तो अगेन बात हो रही है केयर पे, फर्स्ट फोकस आपका हेयर केयर पे होना चाहिए। डेली शैम्पू करना, इज इट ओके? बिल्कुल ओके, डिपेंडिंग के व्हाट टाइप ऑफ केमिकल यू आर यूजिंग ना, आप कौन सा शैम्पू यूज़ कर रहे हैं। अगर आप ज़्यादा सिंथेटिक यूज़ कर रहे हैं तो वो डैमेज करेगा, लेकिन आप अगेन जो हम सल्फेट फ्री की बात करें तो वो लेस केमिकल होता है, वो आपके बालों को इतना डैमेज नहीं करता। ठीक, अच्छा आप मुझे बताएं स्टाइलिंग के ऊपर, क्योंकि अगर हम वर्किंग वुमेन हैं और जल्दी या फिर वर्किंग वुमेन नहीं भी है, कहीं भी आपको जल्दी से जाना है, तो फटाफट से आपने ऐसा कौन सा ईजी और क्विक हेयर स्टाइल बना सकते हैं आप गर्मियों में जो आपका स्टे भी कर जाए और अच्छा भी? अच्छा, जिनके सबसे पहले जिनके कर्ली हेयर्स हैं वो तो ऑटोमेटिकली थोड़े से कुछ ब्रेडेड लुक कर सकते हैं, नॉटिंग कर सकते हैं फ्रंट से, और देन उसके अलावा बन पे जा सकते हैं। आप लोग देख सकते हैं एग्जैक्टली। अच्छा, ये कितना हसीन लगता है ना डेड स्ट्रेट बालों के ऊपर, तो आप कुछ भी कर लें। अच्छा, आजकल बहुत सब माशाल्लाह स्टाइलिंग पे तो सभी लोग फोकस करते हैं और घर पे भी बहुत अच्छे स्टाइलिंग हो जाती है। इसमें ब्रेडेड लुक ज़्यादा कॉमन है कि आप साइड की ब्रेड्स ले लें, बैक से ले लें, आप ब्रेड्स ले लें, उस पर आप फ्लावर्स आजकल बहुत अच्छे अवेलेबल है, हमारे पास फ्रेश में भी है, हमारे पास आर्टिफिशियल में भी होते हैं, वो कर लें। फिर देन अच्छा
पहले जैसे हमारे कॉन्सेप्ट है कर्ल्स कर रहे हैं, तो वो जो एक प्रॉपर एक टर्मिनोलॉजी यूज होती थी रिंगलेट्स की, तो वो प्रॉपर एक कर्ल आ रहा होता था। अब वो इन नहीं है, अब बहुत मेस्ड और जो है बहुत बहुत नेचुरल लूज कर्ल जो है वो इन है, तो उस पर जाएं। अब जैसे ये स्ट्रेट हेयर हैं, तो उन्होंने एक हाई पोनी करके उस पर वो कर लिया है। मैं यहाँ पे एक सवाल करूंगी कि हाई पोनी हम यूजुअली पोनी टेल से बनाते हैं, गर्मियों में अमूमन हम प्रेफर करते हैं कि पोनी बांध लें ताकि उससे ज़्यादा कंफर्टेबल रहता है, या फिर बन बना लें हम। लेकिन जब हम पोनी बनाते हैं, जैसे कि आपने देखा इस पिक्चर में, पोनी बहुत अच्छी सी लिफ्टेड आ रही थी और कर्व के साथ आ रही थी, मगर हम घर में बनाते हैं हमारी पोनी बिल्कुल छोटी सी आ रही होती है। नहीं, तो उसमें उसका टेक्निक ये है कि आप थोड़ा सा अपना बैक कॉमिंग करके थोड़ा सा अपलिफ्ट करें फ्रंट का। एग्जैक्टली। तो उसमें ये थोड़ा सा हल्का सा आप कोई भी कॉम लेके, आप टेल कॉम लेके उसको हल्का सा यहाँ से आप जो है इसको बैक कॉम करो, अपलिफ्ट करो उसको। कोई छोटा कैचर जो होते हैं उसको बैक आगे करके पुश करके लगा लो, या फिर आप जो है जो पिन्स होती हैं, बॉब पिन्स होती हैं, आप वो यूज कर लो। छोटा कैचर आपने लगाना है वो आपने पोनी के नीचे की तरफ लगाना है या हाफ बालों का पोर्शन उठा के नहीं, बस हाफ बालों का पोर्शन उठाया आपने और उसको आगे अपलिफ्ट किया और आपने देन बस उसको मिड पे सेंटर पे आपने प्लेस कर लिया। उसके बाद जब आप पोनी टेल के अपडू कर रहे हो, आप ऊपर की तरफ उठा के लेके जाओ उसको, आप बिल्कुल पीछे और उठा के लेके जाएं। अच्छा, जब आप बन गए तो पीछे थोड़े से फ्रिजी हेयर्स होते हैं जिनके बहुत ड्रेस रहे, तो उस पर आप एक स्ट्रेटनिंग इफेक्ट दे सकते हैं अपने स्ट्रेटनर यूज करके, तो ये आप कर सकते हैं। अच्छा, आजकल क्रिम्पर बहुत हमारे यहाँ जो है जिनके वॉल्यूम कम होता है, तो वो लोग क्रिम्पर भी यूज कर सकते हैं। जैसे हम स्ट्रेटनर यूज करते हैं ऐसे हम क्रिम्पर बालों को बहुत ज़्यादा डैमेज नहीं करता, डैमेज करता है बिकॉज वो बहुत हाई उस पर चलता है, तो वो, लेकिन ये कि वंस इन अ ब्लू मून आप ट्राई कर सकते हैं, जिनके स्पेशली जिनका कम वॉल्यूम है, तो वो ये यूज कर सकते हैं। मैंने क्रिम्पर से बाकायदा किसी के बाल पूरे झड़ निकलते हुए देखे, जहाँ से क्रिम्पर लगाया था। मैं ये नाम नहीं लूंगी क्योंकि मैं ऑलरेडी किसी मेकअप रूम में थी और वहाँ मैंने देखा कि एक अपने क्रिम्पर से बाल कटे और यहीं से उनके बाल पूरे मैं समझती हूँ जितनी भी चीजें बहुत टेक्निकल, हेयर इज वेरी टेक्निकल। आप कोई भी अनप्रोफेशनल बंदा, मैं नहीं समझती कि उसको बालों को हाथ भी लगाना चाहिए, कर लें घर में। आप उसको बहुत लाइट उस पर लेके जाएं। माइल्ड हमारे यहाँ तो होता है ना कि बस जल्दी हो जाए, नहीं, आप उसको प्रैक्टिस करें। प्रैक्टिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। घर पे भी अगर आप यूज करें, मैंने स्ट्रेटनर से भी लोग अपने बाल जला लेते हैं, तो आप थोड़ा माइल्ड टेम्परेचर पे रख के फिर आप बाल स्ट्रेट भी करें, क्रिम्पर भी आप इजीली यूज कर सकते हैं। वैसे अमूमन हमें कितना टेम्परेचर रखना चाहिए स्ट्रेटनर का या क्रिम्पर का, जिससे आपके बाल डैमेज ना हो? मैं इसको मिड उस पे जो हमारा जो लाइक 130, 120, 150 150 आप 200 पे ना लेके जो आप 150 इज फाइन। 200 पे लेके जाते हैं तो क्योंकि 230 तक भी जाता है, हाँ वो जाता है, लेकिन अगेन फिर वो बालों को आपके डैमेज करता है। और उसमें भी सजेस्टेड ये नहीं है कि आप रोज कर रहे हो, आप इसको वीकली बाई वीकली कर सकते हैं। अच्छा, अब जो खवातीन ऑफिस जा रही हैं, काम से जा रही हैं, वो तो डेली ऑफिस जा रही हैं, डेली निकल रही हैं, डेली शैम्पू कर रही हैं, तो वो क्या उसमें ये कि ट्रीटमेंट्स इतने सारे आ गए हैं। आप केराटिन पे जा सकते हैं, आप एक्सटेंसो पे जा सकते हैं जिसमें आपको परमानेंट स्ट्रेटनिंग मिलती है आपको। तो यूजुअली जितनी हमारी वर्किंग वुमेन है, अब तो घर में भी लोग करवा रहे होते हैं, एक्सटेंसो आप ले लें तो उसमें आपको बार स्ट्रेटनर यूज़ करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अच्छी ब्रांड का लें, अच्छी जगह से लें, प्रोडक्ट पे कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करें, ये भी बहुत होता है। अच्छा, हमारे पाकिस्तान में अनफॉर्चुनेटली लोगों को टर्मिनोलॉजीज पता है, स्ट्रेटनिंग, रिबॉन्डिंग, केराटिन, उनको डिफरेंस नहीं पता हमारे यहाँ। तो होता ये है कि एक्सटेंसो में भी डिफरेंट सैलून्स डिफरेंट केमिकल यूज़ कर रहे होते हैं। एक्सटेंसो इज़ some brands terminology ट्रीटमेंट ही कहते हैं बेसिकली, एग्जैक्टली ट्रीटमेंट कहते हैं। तो वो हर सैलून पे हर तरह का केमिकल यूज हो रहा है और हमारे यहाँ खवातीन अवेयर ही नहीं है कि वो किस लेवल का केमिकल यूज हो रहा है। मैंने अक्सर देखा केराटिन बेसिकली इट्स अ ट्रीटमेंट, लेकिन खवातीन वहाँ पे ट्रीटमेंट के बाद लड़ रही होती हैं कि हमारे बाल स्ट्रेट क्यों नहीं हुए। तो प्लीज ये बात मेंशन कर दें। अच्छा, एक्सटेंसो और रिबॉन्डिंग इज अ परमानेंट स्ट्रेटनिंग, ठीक है। वो आपके बाल जो है, जो आपके एग्जिस्टिंग बाल होते हैं वो परमानेंट स्टेट में जाते हैं, न्यू ग्रोन होते हैं, वो फिर आपका जो ओरिजिनल टेक्सचर होता है उस पर आता है। एज फॉर द केराटिन इज एन एंटी फ्रिज ट्रीटमेंट जो कि आपके फ्रिजनेस को कंट्रोल करता है, आपको एक ब्लो ड्राई इफेक्ट करता है, नॉट परमानेंट स्ट्रेटनिंग या डेड स्ट्रेटनिंग नहीं देता। केराटिन एग्जैक्टली। और इसकी जो लास्ट होता है वो 2 महीने तक मैक्सिमम, डिपेंडिंग कि आप पोस्ट केयर कैसे करते हो, आप प्रॉपर उसका शैम्पू लो, उसका मास्क लो, वो यूज़ करो, तो वो उस पर डिपेंड करता है कि आप कितनी। और स्पेशली कराची के वेदर में समर्स में बहुत अच्छा जाता है केराटिन, लेकिन विंटर्स में बहुत अच्छा जाता है, लेकिन समर्स में थोड़ा सा मैनेज करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। बार-बार भी आप शैम्पू कर रहे होते हैं, तो फिर तो वैसे भी कोई भी आप हेयर स्टाइल ले लें, वो गर्मी से, स्वेटिंग से, तो उसमें वैसे ही कर्ल आ जाता है। जब स्ट्रेट बाल नहीं टिकते तो बेचारे कर्ली बालों का क्या हाल हो सकता है, ये मैं समझ सकती हूँ कि मेरे खुद कर्ली बाल है, मुझे पता कितना मुश्किल होता है मैनेज करना, तो आई प्रेफर टू मेक अ पोनी टेल, वो ज़्यादा बेहतर रहती है। अच्छा, आप मुझे बताएं कि आजकल हेयर कट कौन सा है, क्योंकि हम देख रहे हैं कि जितनी भी हमारी सेलिब्रिटीज़ हैं, फ्रंट के उन्होंने जो है वो फ्रिंजेस कट करवा लिए हैं, फ्रंट बैंक जो है वो शॉर्ट करवा लिए हैं,
तो किस तरह का स्टाइल है आजकल? देखिए अब जो है मिड लेंथ पे भी, लॉन्ग लेंथ पे भी और शॉर्ट लेंथ जो शोल्डर लेंथ होती है उसमें स्ट्रेट कट इन है बिल्कुल, उसमें ग्रेजुएटेड बॉब बहुत ज़्यादा इन है, जिस तरह कि अभी थोड़ी सी मेरी लुक हुई हुई है कि आगे से फ्रंट से आपके थोड़े से लॉन्ग लेंथ है और पीछे से आपकी थोड़ी शॉर्ट लेंथ है, इसको लॉब बोलते हैं, लॉन्ग लेंथ बॉब जो होता है। अदर देन दैट इसी लेंथ पे आप आगे के साइड बैंग्स ले सकते हैं, फ्रिंजेस ले सकते हैं, उससे एक थोड़ी सी आपकी थोड़ी सी यंग लुक आ जाती है, आप अच्छी एक प्रिटी लुक आती है। यस एग्जैक्टली। तो कट पे बहुत डिपेंड करता है। अब लेयर्स में और जो है स्टेप्स में कटिंग इतनी ज़्यादा इन नहीं है, तीनों लेंथ्स में भी, मिड लेंथ, शॉर्ट लेंथ एंड लॉन्ग लेंथ, उसमें स्ट्रेट कट बिल्कुल लेना है कि आप बिल्कुल ग्रेजुएशन पे आप थोड़ा सा कट ले लें, लेकिन आगे से थोड़ा सा लॉन्ग हो और पीछे से थोड़ा सा शॉर्ट हो, तो इट लुक्स नाइस, आई बिलीव। थोड़ा सा ट्रेंडी लगता है, थोड़ा ट्रेंडी लगता है, एग्जैक्टली, थोड़ा क्लासी लुक आ जाता है। अच्छा सारा, एक और प्रॉब्लम होती है, मैंने बहुत से लोगों को देखा है जो अपना हेयर डाई लेती हैं, शायद उनको पता नहीं होता या फिर वो पिक्चर ले जाके दिखाते हैं कि हमें ये वाला हेयर डाई चाहिए, और वो इतना लाउड लग रहा होता है उनके ऊपर कि देख के इंसान कहता है ओह ओके एक्सक्यूज मी, इतना ज़्यादा लाउड हो रहा होता है कि वो बहुत अजीब सा लगता है। तो ये कैसे डिसाइड करना चाहिए कि आपके ऊपर हेयर कलर कौन सा सूट कर रहा है, या तो फिर अपनी हेयर स्टाइलिस्ट पे छोड़ दें? देखिए होता ये है कि इवन जो पिक्चर भी हमारे पास रेफरेंस पिक्चर्स जो आ रही होती हैं, लाइटिंग में आपके बाल डिफरेंट लग रहे होते हैं, सनलाइट में डिफरेंट होता है और आपकी घर की लाइट में जो एक नॉर्मल लाइट होती है उसमें आपके जो बालों का कलर है वो डिफरेंट लग रहा होता है। तो येस यू हैव टू लीव इट टू योर हेयर स्टाइलिस्ट, उसको आप बताएं कि आपके फेस पे, आपके कॉम्प्लेक्शन पे क्या कलर जा रहा है। हमारे यहाँ लोग कॉम्प्लेक्शन को फॉलो नहीं करते, बिकॉज हमारे जो वीटिश जनरली हमारे पाकिस्तान वीटिश कॉम्प्लेक्स एग्जैक्टली, तो उसमें थोड़े से डार्कर टोन्स जाती है, हम बहुत लाउड टोन्स पे इसमें नहीं जा सकते। डार्कर टोन्स एंड ब्लेंडेड टोन्स, आपके बाल बहुत ब्लेंडेड हो, ये ना कि एक शार्प आपका जो ऐश कलर या गोल्ड कलर आ रहा हो, थोड़ा सा बिलियाज पे, थोड़ा सा ओम्ब्रे पे और थोड़ा सा आप स्ट्रीक्स लुक पे जाए। गोल्ड और ब्लॉन्ड जो है ना वो बहुत चीखता हुआ लगता है। फेयर पे फिर भी आप फेयर पे भी कैरी कर लेते हैं, लेकिन एज फॉर द वीटिश कॉम्प्लेक्शन हम कभी भी रिकमेंड नहीं करते, हम एक हद तक सजेस्ट ही कर देते हैं। अच्छा फिर वो होता है कि जब वो वन वॉश के बाद बाल आते हैं तो फिर उनको लगता है कि बहुत लाउड हो गया, तो उनको ये बताते हैं कि वॉश के साथ जो है आपका जो कलर फेड होता है, लाइट होता है। थैंक यू सो मच सारा, आपने बहुत अच्छी बातें बताई, हमें कुछ सीखने को मिला, एंड आई होप आपके भी काम आए ये चीज़ें, आप लोग ये पॉइंट्स नोट डाउन कर लें। और एक मैं और चीज़ रिक्वेस्ट करूँगी कि जब भी आप हेयर डाई के लिए जाते हैं या अपने बालों के कलर के लिए जाते हैं तो कोई पिक्चर लेके ना जाएं, क्योंकि पिक्चर ऑलरेडी ट्रीटेड होती है, तो जो एक्चुअल कलर होता है वो उसमें नज़र नहीं आता, वो बाकी आपकी लाइट्स और फिर ग्राफिक्स के जरिए हम ट्रीट करते हैं, उससे फिल्टर्स लगाए हुए होते हैं, तो वो कलर मज़ीद हमें खूबसूरत लग रहा होता है, शायद नेचुरली इतना अच्छा ना लगे। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।